आज की मूवी का नाम है साइलेंट लव। मूवी की शुरुआत में मीका अपने कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करने लगी। वहाँ काम करने वाले लड़के ने उसकी जान बचा ली। असल में हाल ही में मीका का एक्सीडेंट हुआ जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर का कहना है उसकी आंखों की रोशनी कभी भी वापस आ सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कब ये उन्हें भी नहीं पता। अब मिलते हैं ओई से, वही लड़का जिसने मीका की जान बचाई। ओई गूंगा है, यानी वो सुन तो सकता है पर बोल नहीं सकता। उसके गर्दन पर निशान था, यानी किसी हादसे में इसने अपनी आवाज खो दी। ये मीका के कॉलेज में ही सफाई वगैरह का काम करता है। उसके पास मीका की बेल थी जो खुदकुशी करते वक्त मीका ने गिरा दी थी। दिन में काम करने के बाद रात को फाइटिंग की प्रैक्टिस की। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आया तो देखा साथ वाले टेबल पर बैठे एक आदमी को कुछ गुंडे ले जाकर उसे मारने लगे। सबने इग्नोर किया पर ओई उनकी लड़ाई में कूद पड़ा। मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा क्योंकि पुलिस की गाड़ी देखकर गुंडे वहां से भाग गए। अगले दिन कॉलेज में काम करते वक्त ओई ने मीका को पुराने लेक्चर हॉल में जाते देखा। मीका अकेले पियानो बजाने लगी। ओई उसे देखता रहा। पियानो बजाते वक्त मीका के हाथ में दर्द होने लगा। एक्सीडेंट के दौरान उसके हाथ पर भी चोट आई। अब उसके लिए पियानो बजाना भी मुश्किल था। रोते हुए जाने लगी तो पैर फिसलने से गिर गई। ओई जल्दी से अंदर आया। मीका आहट की आवाज सुनकर डरने लगी। उसने सवाल किया आखिर वो कौन है। ओई ने आराम से उसे स्टिक पकड़ाई। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त ओई ने फिर से मीका को अपनी माँ के साथ बात करते हुए सुना। मीका की माँ चाहती थी वो इस हालत में पियानो बजाने ना जाए, मगर मीका का ख्वाब पियानिस्ट बनना है। वो एक दिन भी पियानो बजाना बंद नहीं करना चाहती और अकेले कॉलेज जाने की जिद की क्योंकि वो नहीं चाहती वो किसी और पर बोझ बने। अकेले कॉलेज जाने लगी। रास्ते में ओई उसकी मदद करता रहा। उसके रास्ते में जो भी रुकावट आती ओई उसे हटा देता। ऐसे दोनों कॉलेज पहुँचे। मीका ने देखा हॉल का दरवाजा लॉक है। वो वापस जाने लगी। ओई भागकर चाबी लेकर आया और दरवाजा खोला। मीका को वापस बुलाने के लिए उसने बेल निकाल कर बजाई। मीका अपनी बेल की आवाज सुनकर उस तरफ बढ़ी। नोट किया दरवाजा खुला है। वो फिर से पियानो बजाने लगी। ओई उसे देखता रहा। बाहर आते वक्त मीका के हाथ से स्टिक गिरी। ओई ने फिर से उसे स्टिक पकड़ाई। ओई उसकी बेल वापस करने लगा। मीका ने कहा वो उसे अपने पास ही रखे। उसे लगा ओई भी इस कॉलेज में पियानो सीखने आता है। मीका ने सवाल किया क्या उसी ने ही दरवाजा खोला था। जवाब ना मिलने पर मीका ने कहा हाँ के लिए एक दफा और ना के लिए 2 दफा वो उसके हाथ पर टैप करे। ओई ने अपने हाथ से नहीं बल्कि पेन की मदद से मीका के हाथ पर टैप किया। मीका ने उससे रिक्वेस्ट की वो हर सैटरडे को यहाँ आती है तो क्या वो उसके लिए हर सैटरडे को दरवाजा खोल सकता है। ओई ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद मीका ने उसे अपना नाम बताया। ओई पेन की मदद से अपने नाम के लेटर्स लिखने लगा। समझ ना आने पर मीका ने कहा वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करे। ओई ने अच्छे से अपने हाथ साफ करके अपना नाम उसके हाथ पर लिखकर बताया। नाम जानने के बाद मीका ने कहा क्यों ना किसी दिन ओई उसके लिए पियानो बजाए। मीका के टीचर्स ने मीका को समझाने के लिए बुलाया। पियानो बजाने की वजह से उसके हाथ नम हो जाते हैं तो क्यों ना वो कंपोजर बन जाए। मीका ने साफ इनकार किया क्योंकि उसका ख्वाब है पियानिस्ट बनना और वो वही करेगी। घर जाते हुए लोगों की भीड़ में मीका घबराने लगी। तभी उसे बेल की आवाज आई। बेल ओई के हाथ में थी। वो बेल बजाते बजाते आगे चलने लगा और मीका उसके पीछे चलने लगी। अब मिलते हैं अमीरजादे युमा से। है तो ये अमीर लेकिन इसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत है। इसी चक्कर में अंडरग्राउंड कैसीनो में इस पर 3 मिलियन का कर्जा हो गया। इसके अलावा युमा मीका के कॉलेज में पियानो सिखाने का काम करता है। युमा पुराने लेक्चर हॉल में पियानो बजाने लगा। ओई उसके स्किल से काफी इम्प्रेस हुआ। वो उससे आकर कहने लगा तुम मेरे लिए पियानो बजाओ, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। युमा ने उसे सीरियस नहीं लिया। जब वो कैसीनो आया बॉस ने कर्जे के बारे में याद करवा कर पैसे वापस मांगे। उससे मैं बाहर निकला तो देखा ओई उसका पीछा करके यहाँ तक पहुँच आया। ओई मोबाइल के जरिए उससे बात करने लगा। वो चाहता था युमा ओई बन के मीका के लिए पियानो बजाए, बदले में वो उससे पैसे देगा। युमा ने हंसकर कहा वो एक परफॉर्मेंस का 1 लाख लेता है। ओई ने पैसे कम करने की रिक्वेस्ट की। युमा को पैसों की जरूरत थी इसलिए 50,000 में वो भी मान गया। युमा मीका के लिए पियानो बजाने आया। ओई ने उसे बेल दी। वो बेल लेकर अंदर आया।
मीका को लगा वो आओई है। युमा ने उसके लिए पियानो बजाया। मीका को इतना पसंद आया कि उसने आओई से रिक्वेस्ट की क्या वो फिर उसके लिए पियानो बजाएगा। उसने हाँ में जवाब दिया। अब युमा के एक और परफॉर्मेंस के लिए उसे और पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपने दोस्तों से पार्ट टाइम जॉब की बात करने आया। आओई को और पैसों की जरूरत है ये देखकर उसके दोस्त समझ गए लगता है किसी लड़की का चक्कर है। उनकी बात सुनकर वो मुस्कुरा गया। लकीली उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई। ऐसे वो परफॉर्मेंस के लिए पैसे जमा करने लगा। युमा मीका के लिए आओई बनकर पियानो बजाता। आओई बेचारा सुबह कॉलेज में भी काम करता और रात को पार्ट टाइम जॉब में भी। वक्त के साथ साथ उसने खुद पर इतना काम का बोझ डाल दिया कि उसकी नींद भी पूरी ना होती, लेकिन फिर भी वो मीका की खुशी के लिए सारी मुश्किलात सह रहा था। युमा को जो परफॉर्मेंस के पैसे मिलते उसे वो जुए में उड़ा देता। मीका के लिए परफॉर्म करते करते युमा के दिल में मीका के लिए फीलिंग्स आने लगी। मीका पियानो बजा रही थी, उसके हाथ में दर्द होने लगा। युमा उसके पास आया और एक हाथ से पियानो बजाने लगा। मीका दूसरे हाथ से ट्राई करने लगी। दोनों साथ पियानो बजाने लगे। आओई जागा, उसे कॉलेज के लिए देर हो गई। वो जल्दी से कॉलेज की तरफ भागा। लेक्चर हॉल में देखा तो मीका और युमा साथ में एंजॉय कर रहे थे। मीका को उसके साथ खुश देखकर वो उदास होकर चला गया। आओई का दोस्त केसुके पार्ट टाइम जॉब वाली जगह पर आओई के बारे में पूछने आया। लड़की ने बताया आओई ने पार्ट टाइम जॉब का टाइम बढ़ा दिया। अब वो हफ्ते में 5 दफा काम करता है जो कि बहुत ज्यादा है। केसुके को फिक्र होने लगी आखिर वो इतने पैसों का क्या करेगा। लड़की ने कहा शायद जिस लड़की के साथ आओई है वो उससे पैसे खा रही है। केसुके ने कहा आओई इतना बेवकूफ नहीं। फिर भी वो पता लगाने उसके कॉलेज आया। वहाँ उसने आओई को युमा को पैसे देते देखा। युमा अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर कसिनो आया और उसका पीछा करते हुए केसुके भी। यहाँ केसुके की मुलाकात उस गुंडे से हुई जिससे आओई लड़ा था। वो इसी कैसीनो में काम करता है। आओई और मीका साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। मीका ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसका हाथ अपने हाथ में थामा। कहा ये हाथ मेरे लिए गॉड के हाथ हैं। इन हाथों ने हमेशा मेरी मदद की। ये सुनते ही आओई को पुराना वाकया याद आया। इनकी लड़ाई किसी दूसरे ग्रुप के साथ हुई। इसी दौरान केसुके को एक लड़का स्टैब करने वाला था। आओई उसे बचाने के लिए बीच में कूदा। चाकू उसके गर्दन में घुस गया। उसके गले से बहुत खून आने लगा। लड़का कहने लगा वो जीत गए। गुस्से में आओई ने अपनी गर्दन से चाकू निकालकर उस लड़के को स्टैब कर दिया। ये लड़का मारा गया और आओई की आवाज चली गई। आओई ने अपने हाथ को देखा। किसी को जान से मारने वाले हाथ गॉड के हाथ कैसे हो सकते हैं। आओई पुराने लेक्चर हॉल में आया। पियानो को देखकर वो उसे बचाने की कोशिश करने लगा। युमा आया। आओई ने उसे पैसे दिए। युमा ने पूछा आखिर वो मीका के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। आओई ने जवाब दिया मेरा कोई ख्वाब नहीं लेकिन मैं उसका ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। युमा ने कहा क्यों ना माहौल चेंज करने के लिए वो तीनों ड्राइव पर जाएं। आओई घबराए नहीं, वो मीका को सच नहीं बताएगा। ऐसे तीनों घूमने आए। युमा ने आओई से कहा क्यों ना अगली बार वो मीका के लिए पियानो बजाए। वो उसे पियानो सिखाएगा। बारिश होने लगी। तीनों गेस्ट हाउस में आए। ओनर के वहाँ ना होने पर आओई ओनर से बात करने गया। युमा ने दरवाजा खुला देखा। वो मीका को लेकर अंदर आया। वहाँ पियानो रखा देखकर युमा ने पियानो बजाया। मीका ने कहा तो पुराने लेक्चर हॉल में पियानो बजाने वाले तुम ही थे। युमा ने पूछा उसे कब से ये बात पता थी। मीका ने जवाब दिया जब तुमने पहली बार पियानो बजाया। मीका को शक था वो आओई नहीं है लेकिन अब उसे यकीन हो गया। फिर भी मीका नहीं चाहती कि आओई को पता चले कि उसे सब कुछ सच पता चल गया वरना आओई का दिल टूट जाएगा। युमा आओई की सच्चाई बताने लगा। वो पियानो स्टूडेंट नहीं है। मीका ने कहा वो जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास गॉड के हाथ है। इन्हीं हाथों से उसने मुझे कूदने से बचाया। एक नहीं कई दफा उन हाथों ने मेरी मदद की। युमा उसकी बात पर हंसा। मीका को ऐसे खड़ा देखकर वो उसे किस करने लगा। इसी दौरान आओई ने उन दोनों को साथ देख लिया। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगा। मीका को रियलाइज हुआ। वो आओई के पीछे भागने लगी। उसने मीका की बेल फेंकी और बारिश में ही वहाँ से निकल गया। मीका उसके लिए रोने लगी। दूसरी तरफ दिल टूटने पर आओई भी जोर जोर से रोने लगा। कॉलेज में युमा मीका से मिलने आया। युमा के पास उसकी बेल थी। आवाज सुनकर मीका को लगा ये आओई है। मीका ने कहा कल जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी थी। खैर जल्दी उसे रियलाइज हुआ ये युमा है। युमा ने अपनी कल वाली हरकत के लिए माफी मांगी। तभी वैन में कुछ गुंडे आए और इन दोनों को उठाकर ले गए। ये सारी करनी केसुके की है क्योंकि उसे लगा युमा आओई से पैसे खा रहा है। युमा को सबक सिखाने के लिए उसने कसिनो वाले गुंडों से बात की जो पहले ही युमा के बुरे बर्ताव
की वजह से काफी गुस्से में थे। उन्होंने खुशी से कुछ पैसों के बदले ये ऑफर कबूल की। केसुके उसे सारी बात बताकर कहने लगा अब उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब कोई उसे तंग नहीं करेगा। अओई को गुस्सा आया, लेकिन खैर इसकी बेवकूफी के लिए ये क्या ही इसे बोले। अओई जल्दी से उन्हें बचाने के लिए भागा। कॉलेज में किडनैपिंग की खबर सुनते ही पुलिस भी सारे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी थी। अओई को वहाँ से गुजरते देखकर पुलिस ने उसे रोका। रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता चला अओई ने पहले किसी का मर्डर किया था, तो इस किडनैपिंग के केस में सारा शक उस पर जा रहा था। अओई वहाँ नहीं रुक सकता था, उसे मीका को बचाना था। अओई के साथ उसी स्कूल में काम करने वाले एक अंकल ने उसकी मदद की। अंकल ने पुलिस को रोका, जिससे अओई भागने में कामयाब हो गया। गुंडों ने यूमा को बहुत मारा और मीका को तंग भी किया। बॉस को यूमा पहले से पसंद नहीं था, लेकिन जब से उसे ये बात पता चली कि यूमा अमीर होने के बावजूद एक गरीब के पैसे खा रहा है, बॉस ने डिसाइड किया जिन हाथों से वो पियानो बजाता है वो उन हाथों को खराब कर देगा। बॉस ने एक रोड यूमा के हाथ के आर पार की। अओई आया, उसे देखकर गुंडे उसके सामने चौड़े होने लगे। अओई फाइटिंग में अच्छा था तो जल्दी सबको हरा दिया। जब वो मीका की तरफ बढ़ने लगा, बॉस ने उस पर हमला किया। यूमा ने बॉस को रोका। इसी तरह यूमा और बॉस लड़ने लगे। इसी दौरान मीका के हाथ में लोहे का डंडा आया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी तरफ से बॉस को हिट किया, लेकिन लगा डंडा यूमा को। सर में चोट आने की वजह से यूमा बेहोश हो गया। उसे देखकर सारे भाग गए। मीका अभी भी क्लूलेस थी। अओई ने बेल उठाई और मीका के हाथ से डंडा लिया। पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। मीका के फिंगरप्रिंट्स हटाकर डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे पुलिस को ऐसा लगा उसने यूमा को हिट किया। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछा आखिर उसने यूमा को क्यों मारा। अओई ने झूठ बोलते हुए लिखा उसके पास सब कुछ था, इसलिए मैं उससे जलता था। मारने की वजह जेलसी है। इसी तरह उसे पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया। यूमा की हालत खराब थी, लेकिन उसकी जान बच गई। मीका जेल में अओई से मिलने आई। उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके इल्जाम अओई ने अपने सर पर लिया। वो कहने लगी तुम पुलिस को सब कुछ बता दो, मैं इस सब के लायक नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अओई ने केसुके के हाथ से अपना लिखा हुआ लेटर मीका तक पहुँचाया। जब तुमने मुझसे ये कहा मेरे हाथ गॉड के हाथ हैं, तब मुझे अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दी, लेकिन मेरे हाथ काफी पहले गंदे हो चुके। मैं इस गंदगी को नहीं हटा सकता, इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। लेटर सुनने के बावजूद मीका अब भी अओई से मिलना चाहती थी। केसुके ने समझाया अओई और उसकी दुनिया बहुत अलग है, वो उससे दूर रहे यही अच्छा होगा। मीका हॉस्पिटल में यूमा से मिलने आई। यूमा अच्छे से रिकवर हो रहा है। मीका अब भी चाहती थी वो उसके लिए पियानो बजाए। यूमा ने खुशी खुशी ऑफर कबूल की। इसी तरह 2 साल गुजरे। मीका ने आज अपना पहला पियानो शो किया। उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। पहले शो के लिए यूमा उसे कांग्रेट्स करने आया। मीका को अओई की याद सताने लगी। यूमा ने कहा मुझे पता है जेल से छूटने के बाद अओई कहाँ पर काम करता है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब हमें अओई दिखाया जाता है, वो अब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। मीका उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आई और हर किसी से अओई के बारे में पूछने लगी। कोई उसे नहीं जानता था। मीका अओई का नाम लेते हुए उसे दीवानों की तरह ढूंढने लगी। अओई उसे देखकर शॉक रह गया। वो वर्कर्स के दरमियान में छुप गया। मीका हार मानकर जाने लगी। एक वर्कर ने अओई को देखकर कहा ये तो तुम्हारा नाम है। अओई ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो समझ गया वो उससे मिलना नहीं चाहता। अओई का नाम सुनकर मीका उस वर्कर के पास आई। वर्कर ने कहा मुझे शायद गलतफहमी हुई थी। अओई उसी वर्कर के पीछे छुपा था। उसके पास मीका की बेल अभी भी है। सारे वर्कर्स जाने लगे। इसी दौरान बेल टूटकर नीचे गिरी। बेल की आवाज सुनकर मीका रोड पर आई। ट्रक उसे कुचलने वाला था। सही टाइम पर अओई ने उसे बचा लिया। मीका ने कहा क्या तुम अओई हो? उसने एक दफा मीका के हाथ पर टैप किया। मीका मुस्कुराई। उसे देखकर वो भी मुस्कुराया। दोनों ने किस किया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।